on national television E24. So can we have the ad which features a very senior team member, Shri O.P. Khanuja ji, DS Spice Co Private Limited. मूवी में ब्रेक देने वाले इंसान हैं हमारे बीच में, जो नासिक में सारे बच्चों को ब्रेक दिया था, वो है हमारे बीच में आलोक श्रीवास्तव जी। Please put your hands together for Alok Srivastava ji, Sense Board member and film director. Always जो वाहिद अली जी हैं, इन्हें बेटी बचाओ के लिए सर आप आओ सर, अब आप भी आओ, तीनों आओ सर, भाई सर आप भी आ जाओ सर। सर आप पहले डायरेक्ट हो जो आप बच्चों को मूवी में ब्रेक दिए, आपको मेरे सामने रखा है प्रपोजल, आपने बोला सबको ब्रेक दूंगा। आलोक श्रीवास्तव जी, प्लीज। मैं विजय भारद्वाज जी से करीब 3-4 साल से उनको जानता हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, so I run brand like Catch, Pulse kind of brand. But एक चीज का मुझे शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट रहता था कि जब भी कुछ समय मिले तो हमें अपनी नॉलेज, अपनी अंदर की जो गट फील है, अपने कॉन्फिडेंस को हमें बच्चों से शेयर करना चाहिए, सभी से शेयर करना चाहिए, एंड प्राइमरली अगर बच्चे हैं तो उनसे करना चाहिए। तो मेरे घर के पास में कुछ अंडर प्रिविलेज जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जब तक मैं हूँ, जो मेरे पास है, मैं जितना समय दे सकता हूँ, जितनी भी मैं अपनी चीजें दे सकता हूँ, जितना भी बेस्ट कर सकता हूँ, आई लव इट। इट इज अ ग्रेट वर्क बाय विजय भारद्वाज एंड एवरीवन। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thanks for all your support, your best wishes, and thanks for standing by us like a rock, for being there for Trivision Group always. Shri Anand Mittal ji, few words. नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ सतबला ग्रुप तरफ से। विजय भारद्वाज को मैं पिछले 10-15 साल से वो मेरे टच में है, जब वो स्टार्ट ही कर रहा था अपना कैरियर। तो मुझे शुरू से उसमें एक जज्बा नजर आता था कि ये लड़का कुछ आगे जाके कुछ करेगा। तो वो रिजल्ट, मेरा विश्वास आज वो आप मतलब सबके सामने ही है कि इसने काफ़ी तरक्की करी है और नंबर 1 ड्रामेबाज का तीसरा शो है ये। और सबसे बड़ी स्पेशलिटी इस बात की है इसके अंदर कि हम वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों को जो बिल्कुल उनके लिए फर्स्ट स्टेज है। मतलब वो बिल्कुल हम उसे जमीन पे से बच्चे को उठा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कोई टैलेंटेड बच्चे ले आया और जाके हम उनको परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसमें स्कूलों में छाटते हैं, ऑर्फन बच्चों को हम देख रहे हैं। और जैसे राजगढ़ संतोष जी ने कहा कि हमें उनको एजुकेशन का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए मैं विजय से चाहूँगा कि मैं सतबला की तरफ से उन बच्चों को, जो भी बच्चा अच्छा रिजल्ट करेगा उसके अंदर, तो उसकी तरफ से मैं उनको कोई वजीफा इनाम वगैरह देने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। और उनके पढ़ाई में कोई अगर सपोर्ट चाहिए होगी तो हमारा ग्रुप उनके साथ जरूर करेगा। धन्यवाद। वाहिद अली है, मैं यूरोफॉस वाटर टेक प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ और मैं बहुत सारे शो स्पॉन्सर करता रहता हूँ, छोटे शो बड़े शो। तो मेरे पास विजय भारद्वाज जी का एक दिन फोन आया कि मैं एक नंबर 1 ड्रामेबाज सीजन 3 बना रहा हूँ और वाहिद भाई आपको स्पॉन्सर करना है। तो मैंने बोला थीम क्या है, क्योंकि मैं सबसे पहले थीम में वैल्यू पूछता हूँ। और सबसे पहले सर मैं प्रेम चोपड़ा जी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से देखते आया हूँ और बहुत अच्छा मुझे फील हुआ कि मैं उनके सामने खड़ा हूँ। और संतोषी जी सर को और सभी दोस्तों को। तो मैंने पूछा थीम क्या, तो बोले हम अनाथ बच्चों के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके लिए सिखाया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बिना सोचे समझे कोई भी डील साइन नहीं की, सिर्फ पेपर साइन किया और उनको डील साइन करके मैंने बोला ओके मैं आपको स्पॉन्सर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मुझे उनसे एक सीख मिली। तो मेरी कुछ प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, प्रॉपर मैं बरेली से यूपी से हूँ, बहुत कम लोग जानते होंगे, मेरी वहाँ प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी। तो मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए एक एजुकेशन स्कूल खोला है, जैसे संतोष सर ने कहा था कि एक स्कूल में बच्चों को एडमिशन है। तो स्पेशल मैंने वो अनाथ आश्रम नहीं खोला है, मैंने गरीब लड़कियों के लिए, क्योंकि क्या होता है लड़कों को तो हर कोई पढ़ा देता है या लड़कों के लिए हर कोई सोचता है, तो मैंने स्पेशली गरीब लड़कियों के लिए स्कूल खोला है, जहाँ पर मैं अपना एनजीओ से एक छोटा सा एनजीओ भी चलाता हूँ अपना यूरोबॉस फाउंडेशन करके। उससे फ्री एजुकेशन, फ्री खाना, फ्री रहना 12th क्लास तक मैं दे रहा हूँ और उसमें विजय भारद्वाज जी का भी सपोर्ट है। उसके साथ साथ मेरे आरओ वाटर प्यूरीफायर आते हैं, विजय भारद्वाज जी बोलते हैं वाहिद भाई कुछ गिफ्ट भिजवा दो, मुझे अनाथ आश्रम में भिजवाने हैं। तो मैं बिना सोचे समझे अपनी टीम पे, अपने गोडाउन को बोलता हूँ कि जितने भी विजय भारद्वाज जी के यहाँ से टीम आए उनको बिना पूछे
जितने भी वो गिफ्ट देना चाहते हैं सबको गिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं नंबर 1 ड्रामेबाज को ऐसे स्पॉन्सर बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहा हूँ। और बहुत मैंने शो स्पॉन्सर किए हैं, लेकिन मेरा लाइफ में सबसे अच्छा एक शो होगा जिसको मैंने नंबर 1 ड्रामेबाज को स्पॉन्सर किया है। थैंक यू सो मच। जो इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, पीछे वालों को पता नहीं पता है कि नहीं, कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के टॉप के डायरेक्टर्स और टॉप के एक बहुत, और एहसान भाई भी हैं, बहुत मतलब जिसको क्या कहें कि कोई वर्ड नहीं उनके लिए, इतने बड़े एक्टर मौजूद हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये लोग अपना जो कोऑपरेशन दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर शो के लिए। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी बात और भी हो सकती। स्पॉन्सर्स तो हमारे साथ नहीं है क्योंकि इनके बिना तो ये शो हो नहीं सकता, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, एक्टर्स मौजूद हैं, इससे बड़ी बात तो कोई नहीं हो सकती। क्योंकि वाकई में आप लोग फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी थैंक यू। कम एज के बच्चों को हम पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में ग्रुप बटा हुआ सीनियर और जूनियर, पर बॉलीवुड में ग्रुप नहीं है। मैं इसी सोच को लेते हुए इन बच्चों को पैरों पर खड़ा करने का मुहिम चला रहा हूं। अपनी आने वाली मूवीज में भी काम दूंगा, सीरियस में भी काम दूंगा। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज हमारे बीच भाई चांसलर होने वाली है हमारी बड़ी बहन अमिता सोलंकी, दिल्ली से आए हुए हैं। अभी प्रिंसिपल कॉलेज में अभी जल्दी भाई चांसलर होने वाली है। हमारे बीच डीएस ग्रुप जिसके रजनीगंधा, कैच मसाला, बिजनेस हेड सौर्य शर्मा जी, सतमोला कंपनी के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल मित्तल सर, वाहिद अली जी, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज स्टैंड फॉर देम। तारीफ की कुछ कमी है। सारी टीम दिल्ली में टीम है। दिल्ली से हम लोग 7 लोग मिलके 8 लोग मिलकर काम करते हैं। ललित बिंदल जो पिछले 8 साल से साथ में काम करते आ रहे, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट है। हम लोग को इलेक्शन नहीं लड़ना, ना हमारा ईजी है ना मेरा ट्रस्ट है, हमें सिर्फ बतल इंसानी के लिए काम करना है। अब मुझे बहुत खुशी हुई प्रेम सर आए, आज जितने बच्चे हैं आपसे मिलेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे, फूल भैया से आशीर्वाद लेंगे। और हमारे बीच अमनु भैया, देखे अमनु सिंह भाई जी आएंगे। थैंक यू मैम फॉर बीइंग हियर। भैया शूटिंग में बिजी है। अब मैं मिला किसके वजह से? आलोक भैया की वजह से। आलोक भैया ने मूवी में रोल दिया मेरे को। अब मैं एक्टिंग नहीं कर सकता था, इन्होंने एक्टिंग करवा लिया। Put your hands together for Alok ji once again. Thank you so much. और उन जो बच्चे नासिक गए थे शूटिंग में, वो आ जाओ स्टेज पर। प्रणाम करता हूँ सबको, नमस्कार करता हूँ। मैं एहसान कुरैशी ओरिजिनल, क्योंकि आजकल मेरे डुप्लीकेट ही निपटा देते हैं। भारद्वाज जी ने भी मेरा एक डुप्लीकेट ले ली, मीटिंग ओरिजिनल से किए थे और डुप्लीकेट ले लिए। मगर बच्चे बहुत अच्छे, बच्चे मन के सच्चे। अब बच्चों की शरारतें बताता हूँ 2 लाइन में। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। अब ये तो बोर्ड लगा था, लेकिन एक बच्चे ने जो तीसरी लाइन लिखी उसका मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। लेकिन बच्चों की फरियाद सुनी आपने, जो बेचारे देखते देखते तरसते थे कि हम कब स्क्रीन पे दिखेंगे। और आपके इस प्रयास को सलाम करता हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इन अनाथ बच्चों के सर पे हाथ रखा है, ईश्वर आपके सर पे हाथ रखे। प्रेम जी इतनी प्यारी प्यारी आवाज बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। 2 लाइन में आशीर्वाद दीजिए सर। बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ आके। विशाल भारद्वाज जी इतना नेक काम कर रहे हैं। विजय भारद्वाज जी दिल से विशाल terrific and I really appreciate his great work. Such a benefit for such a noble cause. वाकई ये एक बहुत बड़ी बात है कि अनाथ बच्चों को पूरी तरह से उनको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है टू परफॉर्म। और यही बच्चे आगे जाके बहुत बड़े
कलाकार बनेंगे, बहुत बड़े हमारे मुल्क के शान बनेंगे। My best wishes to the whole organization and all the best of God bless you. Thank you. ये आने वाले दौर के साहस गई है, ये कई स्टार पैदा करने वाले हैं। मेरी टीम सर आगे आ जाओ ना आप भी, माशाल्लाह भारद्वाज जी, वाह बधाई हो, आपने बहुत छोटी सी कोशिश से शुरू किए थे, बड़े खोपचे में मीटिंग किए थे। तुमने इतनी छोटी से कमरे को देख के नहीं समझ पाया था कि इतना विशाल हृदय आपका और ये इतना बड़ा काम करेंगे। लेकिन आपको मुबारक हो, ये टीम ने आप पे हाथ रख दी है, ये हमारा अकबर है थोड़ी इनको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा सर, जीवन में अच्छी कमाई अच्छी जगह लगना चाहिए, कुछ हिस्सा इनको भी लगाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मीडिया को प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। जहाँ नहीं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, और उनसे आगे पहुँचते ही अनुभवी। ये बचपन से निपटारा इनके कैमरे में, इन सर आपके बचपन का भी फोटो इसमें होगा, जबके हैं ये माशाल्लाह। इन्होंने जितेंद्र साहब और धर्मेंद्र जी का झूठा पानी पी लिए थे। एक दिन पूछा था मैंने क्या राज है, बोले उनका कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, गब्बर सिंह से नहीं आपसे पूछना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सर, आप लोगों ने सम्मान दिया और उम्मीद करता हूँ आप अपना पूरा हुनर बच्चों को सिखाएंगे, दिखाएंगे और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। और सारी ऑडियंस जो इतनी प्यारी ऑडियंस बैठी, प्रणाम करता हूँ सर, मुस्कुरा दीजिए, हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिल्ली से आए तमाम मेहमान, मुंबई से आए तमाम मेहमान, सबको अच्छा पेमेंट तो मैं नहीं ले रहा हूँ, पेमेंट ये ले रहे हैं, इनको बोलना चाहिए। जोरदार ताली बजाएं। क्या नाम है आपका? जश्न। जश्न, जश्न को देखना और मुझे सुनना, क्योंकि देखो देखने लायक यही है। जश्न जी आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। जश्न जी आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आप टाटा का नमक खाएं, आप में आयोडीन की कमी है। नमक मसाले तो जरूर खाऊंगी। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो एहसान जी ने पूरा समा बांध दिया है, and I said I think we are all geared up. I request Prem Chopra ji to stay on stage. I'd like to take this opportunity to introduce the esteemed judges of Number 1 Dramebaz Season 3 to you all. First judge of the show, Mr. Prem Chopra ji. Recently we celebrated the anniversary of completing 60 wonderful years in cinema for him. Yeah, I was the host in that one also. Such a great pleasure to share the dice again with you, sir. So he is our first judge. Our second judge is Mr. Siddesh Pai. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Siddesh Pai, who is going to be judging the dancing skills of all the participants of the show. Our third judge would be a noted television actress known for her negative lead role in The Anbati, Kanika Maheshwari ji. Ladies and gentlemen, yeah, thank you. That's the way it should be. And fourth judge would be the man himself, Mr. Vijay Bhardwaj, the producer of Number 1 Dramebaz Season 3. I'd like to have the director of the show, Mr. Neeraj Bhasin, on stage as well, and to say a few words. Thank you. Good evening. Thank you so much. Shri Anand ji. जोरदार तालियां नंबर 1 ड्रामेबाज सीजन 3 के लिए। और नंबर 1 ड्रामेबाज सीजन 3 में ऐसे ऐसे चमत्कारी बच्चे दिखेंगे। उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं, और लेकिन आप सब जानते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, और खुदा इसके साथ में, उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकेगी। 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार क्यों बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये प्रोग्राम जो आप ड्रामेबाज देखने वाले हैं, एक बहुत ही
नेक काम कर रहे हैं जो विजय भारद्वाज साहब। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत से अनाथ बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है अपना टैलेंट दिखाने का। इन्हीं में से कोई ना कोई बच्चा एक हमारे मुल्क के लिए एक शान लाएगा, एक स्टेटस लाएगा, एक ऑनर लाएगा। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस फंक्शन, फॉर दिस प्रोग्राम, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। सो है और भारतीय जनता सिनेट टीवी कामगार संघ के अध्यक्ष होने के नाते विजय भारद्वाज जो काम कर रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि काम ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिससे दुआओं का भी भंडार बरसे। तो ये जो ऑर्फन बच्चों के लिए काम हो रहा है, अभी तो मैंने कल भी कहा था कि जितने भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट हैं सबको बाकायदे में चिट्ठी दे रहा हूँ कि 10% ऑर्फन बच्चों को आप निःशुल्क, अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो आप निःशुल्क उनको एक्टिंग क्लासेस करवाएं। अब देखिए क्या होता है। लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है नंबर 1 ड्रामेबाज का जो तीसरा सीजन है, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए हो रहा है जो बच्चे कहने के लिए अनाथ हैं, लेकिन मैं उनको अनाथ इसलिए नहीं मानता हूँ, जब आप जैसे लोग इतने लोगों के बीच में वो अगर हैं आज तो वो अनाथ नहीं है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो भारतीय जनता सिनेट टीवी कामगार के हैं विजय भारद्वाज जी को, जो इतना नेक काम करने जा रहे हैं। और आप तमाम पत्रकार बंधु जो यहाँ हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे नेक काम में आप भी दिल खोलकर जो है सो काम कीजिए, लोगों तक ये बातें पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है इनकी तरफ से, विजय भाई भारद्वाज की तरफ से, कितना सराहनीय और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? विजय भाई को सबसे पहले तो बधाई, जिन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया। कितनों ने उनको अपने द्वार से भगा दिया, और ये क्या कॉन्सेप्ट लाए, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट लाओ। लेकिन यतीम बेसहारों की दुआ उनके साथ थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट लाए कि जिनका कोई नहीं उनका तो खुदा है यारों। और ये ड्रामेबाज लेकर आ रहे हैं, इसमें डांसिंग है, एक्टिंग है। जो बच्चों को शौक़ है और उनके लिए कोई चांस नहीं, सारे दरवाजे बंद, दुनिया में उनका अपना घर नहीं, अपनी छत नहीं, हॉस्टल में रहते हैं, यतीम खानों में रहते हैं, उनको बटोर के लाके ये शो शुरू किया है। इसीलिए एक दुआ देने हम भी आए इनकी पूरी टीम को, जो इसके स्पॉन्सर्स हैं उनको भी, कि मालिक ने अगर कहीं पैसा दिया तो थोड़ा बहुत इन पर खर्च करना चाहिए। अगर तुम यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखोगे, ईश्वर तुम्हारे सर पे हाथ रखेगा। इसलिए मैं बहुत खुश हुआ बहुत दिनों के बाद ये कॉन्सेप्ट देखा। चलते चलते 26 जनवरी आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे देशवासी? वाह भैया, बहुत करीब आज़ादी के 70 साल होने वाले हैं। हम 70 साल के हो गए, फिर भी जवान हैं। वो देश में जवानी आ रही है और देश महान है, पूरी दुनिया में सबसे महान देश है। और अब आने वाला जो दौर है हमारा 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, हमने संविधान लागू किए थे, एक ऐसा लोकतांत्रिक संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। जनता का शासन जनता के लिए और जनता के ही द्वारा चलाया जाता है। ये दुनिया का महान देश है। मैंने अब तक 24 देशों की यात्रा की, मगर इस देश जैसा देश नहीं देखा। 24 देशों में एक भी देश हिंदुस्तान जैसा नहीं। और ये महान देश क्यों है, मैं 4 लाइन बोलता हूँ। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मज़हब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। हैप्पी गणतंत्र दिवस आप सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाचें गाएं और नए बच्चों पे देशभक्ति की भावनाएं जगाएं, देश को आगे ले चलें। देश का किसान बढ़ेगा, देश का गरीब बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। तो सरकारों से निवेदन है, एक नज़र किसानों पे करना, इनकी आत्महत्याओं से इनको बचाना। जो पूरे देश को अन्न खिलाते हैं, आज अन्न को मोहताज नज़र आते हैं, बस ये वाला पक्ष मजबूत कर लें तो हम दुनिया के सबसे अच्छे लोकतंत्र कहलाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं कम एक्सप्रेसिव हूँ, लेकिन फिर भी थोड़े से शब्द बोलना चाहूँगी कि एज अ यंगस्टर हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, जहाँ पर हम लोग शायद जैसा भी फ्लो चलता है इंडस्ट्री का, हम वो चूज करके बहुत इजीली कमर्शलाइज आगे बढ़ सकते थे। बट हमने वो नहीं चुन के एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों के लिए तैयार किया, बच्चों के लिए तैयार किया,
जिसके लिए शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा वहां पर बैठने की कोई ऐसा आदमी आएगा या कोई ऐसे पर्सन आएंगे कि हमें इस चार दीवारी तो नहीं कहूंगी बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन वो उनको हमने दिया। बेटी बचाओ के ऊपर हम लोगों ने काम किया, नो स्मोकिंग के ऊपर हम लोगों ने काम किया, तो कुछ डिफरेंट करने का एक जज्बा है। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू फॉर मेकिंग एट दिस स्टेज एंड थैंक यू सर, अनिल विद्या सर, ओपी खंडूजा सर, वेरी मच हैप्पी टू देम कि बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक चांस मिलता है हम लोगों को रिप्रेजेंट करने का और एक्सप्रेस करने का। थैंक यू सो मच। सभी मेरे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और जो हमें हंसाते हैं राजू श्रीवास्तव जी और बाकी सबको सादर प्रणाम। इस मंच को प्रणाम कि इतना नवीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हमारे भाई साहब विजय जी कि वास्तव में मैं बहुत देर से इमोशनल हो रही थी। मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए शिक्षा के माध्यम से, जैसे हमारे कुछ प्रोड्यूसर सब कह के गए थे कि शिक्षा से हम आगे लेकर चलें और ये रुचि है, बच्चों के शौक है, इन्हें आगे बढ़ाएं। तो मैं यहाँ एक सबमिशन करना चाहूंगी कि जो भी टीम विजय जी की है मुझे जो भी आदेश करेंगे शिक्षा के माध्यम से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के नाते, वाइस चांसलर होने के नाते मैं उसे पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू और बच्चों को ढेर सारा प्यार। थैंक यू। को लेकर और खास करके विजय भारद्वाज को लेकर जो काफी सराहनीय ये शो है, शो के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत मैं एक्साइटेड हूँ इस शो का हिस्सा होने के नाते। नंबर 1 ड्रामेबाज सीज़न 3 ये प्रोग्राम जो जल्दी टीवी पे आने वाला है, इसके लिए मैं एज एन एंकर बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा काम हो ताकि लोगों तक अच्छा मनोरंजन पहुँचे। और बहुत एक्साइटेड हूँ कि छोटे बच्चे हैं और उनमें से ज़्यादातर बच्चे अनाथ बच्चे हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चों को आगे आना और ऐसे बच्चों का धैर्य दिखाना ये हम सब के लिए, सभी छोटे बड़ों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहेगा। और अनाथ बच्चे जो है वो जिस तरह से परफॉर्म करते हैं मुझे लगता है नहीं कि किसी से कम है, वो तो लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है। सुनील जी 26 जनवरी आ रहा है, 2 दिन बाद, क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को आपकी तरफ से? 26 जनवरी को तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय क्या पूछे आगे करते रहूँगा क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत का वतन के लिए काम करने का जज्बा शुरू से ही रहा है। तो ये शो सबसे अलग हट के शो है क्योंकि रियलिटी शो मतलब रियल चीज़ होना चाहिए। और रियलिटी ये है कि शो में जो बच्चे आए हैं वो उनके कोई माँ बाप नहीं है और कोई खुशी उनको देने वाला नहीं है, यहाँ तक उनको कोई कपड़ा कॉपी किताब देने वाला भी नहीं है। उन बच्चों को पैरों पर खड़ा करना है हमें, क्योंकि 2 ही फील्ड ऐसा है, स्पोर्ट्स और बॉलीवुड, जहाँ पर 18 साल से कम एज के बच्चे पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। तो इस शोज़ के अंदर उन बच्चों को मौका मिलेगा। आज बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी आए और बहुत सारे डायरेक्टर मूवी में काम दे रहे हैं। बस इनकी शुरुआत हो रही है। आज इंडिया में 14 करोड़ ऑर्फन बच्चे हैं जिसमें 80% अपनी बेटी और लड़कियां हैं। तो उनको मौका मिलेगा तो एक नया मुहिम छिड़ेगा मार्केट के अंदर कि हाँ इस तरह से भी कुछ काम किया जा सकता है। क्योंकि मार्केट में आप ट्रैक से अलग हटे काम करेंगे तभी आपका रिस्पॉन्स आएगा, ट्रैक पर करेंगे तो आपको कोई जमाना भी नहीं पूछेगा। कब ये ऑन एयर होने वाला है? और 25 फैब से ये 1 घंटे का शो है, सैटरडे संडे आएगा शो ये। और फिनाले और ग्रैंड फिनाले कहाँ मुंबई के अलावा और कहाँ? नहीं ये बॉम्बे में एंजल स्टूडियो में शूट इसका है। सब बच्चे लोग यहाँ पर रुके हुए मड के अंदर, फार्म हाउस के अंदर। बच्चों को प्रॉपर 20 आवर्स का ट्रेनिंग क्लास चल रहा है, खाना पीना, कपड़ा, ग्रूमिंग, सारा कुछ बच्चों को दिया जा रहा है। उनको सोच को बदला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया कि हाफ बच्चे नॉर्मल बच्चे रखे हैं जिनके माँ बाप हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। हाफ बच्चे वो रखे हैं जो ऑर्फन बच्चे हैं और दोनों ग्रुप के साथ इन्वॉल्व कर दिए हैं। और दोनों ग्रुप आपस में मिलके जो ऑर्फन बच्चे भूल गए कि मैं भी ऑर्फन हूँ, इतनी खुशी मिल रही है, इतनी उनको मतलब सीखने का मौका मिल रहा है उनको। तो इन बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ, सोच बदल गया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, बॉलीवुड में आ सकता हूँ। सर ये थॉट कहाँ से आया कि इन बच्चों को लेकर मैं एक प्रोग्राम करूँगा और ये थॉट कैसे विचार आए? सर लास्ट थॉट इसी ट्रैक पर हम शुरू से काम करते हैं। हम बेटी बचाओ के ऊपर वर्क किए हैं, एसिड अटैक के ऊपर काम किए हैं, वुमेन्स फाइट्स अगेंस्ट क्राइम के ऊपर काम किए हैं। तो जो हम आगे मूवी बनाने वाले इसी थॉट पर बना रहे हैं कि आप अलग थॉट पर काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। आज भी हमारे देश के अंदर 95% जो जनसंख्या है वो
गांव से बिलोंग करती है, उनको वो सिंपल सोबर चीज़ चाहिए। तो चलते चलते एक आखिरी सवाल, एक गाना भी आपका आ रहा है पेट्रोटिज्म देशभक्ति पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और ये देशभक्ति आपके अंदर आया कहाँ से? बचपन से ही था या अभी अभी कुछ और क्या कुछ कहना चाहिए गाने को लेके और देशभक्ति को लेके? हमारा जो गाना है उसका नाम है नमस्ते इंडिया, एक अलग तरह का गाना आने वाला है। इस गाने की खासियत ये है कि 2.5 मिनट में 16 लैंग्वेज की यूज कर रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग वंदे मातरम गाना गाते थे, उसमें हम हिंदुस्तानी दिखाते थे। अब हम दिखा रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी एक हैं, सारा स्टेट एक है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, सिख ईसाई सब एक है। उस गाने को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हम लोग। उसकी 25% शूटिंग हो चुका है, बाकी अलग अलग स्टेट पर शूटिंग होगा। तो नमस्ते ये नंबर 1 डांस के बाद उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। कहना चाहेंगे शो को लेके, आप होस्ट अपना एंकरिंग कर रही थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितना ये काबिल तारीफ काम है ऐसे बच्चों के ऊपर काम करना, और खास करके विजय भारद्वाज जैसे इस विषय पे काम कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? और ये शो आपको एंकरिंग करके कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे विषय पे, ऐसे बच्चे? I'm highly pleased and gratified to be a part of this journey, to be a part of this show, Number 1 Dramebaz Season 3, as it's about a great initiative to uplift orphans and the underprivileged children in the society, जिनको मौका नहीं मिल पाता है, जिनके पास वो मीन्स नहीं होते कि वो टीवी तक पहुँचे, या उनके अंदर हुनर है एक्टिंग का, डांसिंग का, और बच्चों की तरह जो हाईली टैलेंटेड है, उनके अंदर भी टैलेंट है मगर उनको मौका नहीं मिल पाता क्योंकि मे बी गरीबी की वजह से या लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट की वजह से वो नहीं पहुंच पाते हैं सही अपॉर्चुनिटी तक। तो ये वो शो है जो, इसीलिए मैंने बार बार रिपीट किया आज के शो में भी कि इट इज़ नॉट ओनली द बिगेस्ट बट इट इज़ द ग्रेटेस्ट रियलिटी शो Number 1 Dramebaz Season 3 because it is associated with a great cause to help orphans and the underprivileged children of the society. सर आप क्या कहना चाहेंगे शो को लेकर? जो एक बहुत एक अजूबा सा शो है, और आप देखिए बहुत रियलिटी शो आते हैं, जब इसकी हम सब ने ये भी देखी तो उन बच्चों को देखने के बाद कुछ होता है कि हम लोग बहुत एंटरटेन करते हैं और हर किस्म की चीज़ें। आई थिंक बच्चों के जो मन में जो एक चीज़ थी कि वो भी कुछ करना चाहते हैं और उनके लिए किसी ने हैंड होल्डिंग करी, आई थिंक उसका क्रेडिट विजय भारद्वाज जी को जाता है इस प्रोग्राम के थ्रू। और उन बच्चों का अगर चेहरा पड़ा जाए तो मैं तो बहुत भावुक हुआ कि वो बच्चे बैठ के सोच रहे हैं कि मैं 1 साल की उम्र में मेरे जो माँ बाप छोड़ के चले गए। आई थिंक दिस इज़ ए फैंटास्टिक प्रोग्राम, और इसमें विजय भारद्वाज नंबर 1 ड्रामेबाज सीज़न 3 के थ्रू जो इन बच्चों को लाए हैं, और बिल्कुल सही है, बच्चे अनाथ नहीं हैं, सब बच्चे अब हमारे, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन बच्चों को और आगे इंस्पायर करना। और दूसरी बात कि इनके अंदर से जो कॉन्फिडेंस, जो टैलेंट निकल कर आया, आई विश ऑल द बेस्ट एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू विजय भारद्वाज फॉर मेकिंग दिस यूनिक अजूबा प्रोग्राम, जो एक फील गुड फैक्टर के लिए बहुत बढ़िया। आई एम वेरी एक्साइटेड। भारद्वाज जी ने ये जो मुहिम चलाई है, इट इज़ फॉर अ ग्रेट कॉज एंड आई प्रे टू गॉड इट विल बी हाईली सक्सेसफुल। ऑल द बेस्ट फॉर Number 1 Dramebaz Season 3। और ऑडियंस, आप ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। इट्स कमिंग ऑन एयर वेरी सून ऑन द नेशनल टेलीविजन E24। गाइज वॉच आउट फॉर Number 1 Dramebaz Season 3। तो एक बात कहूँगा, चैलेंज तो था, मगर विजय जी ने माहौल इतना कंफर्टेबल रखा कि कभी वो चीज़ चैलेंज नहीं लगी, और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहा और टैलेंटेड बच्चों के साथ रहा। फर्स्ट सीज़न जब हमने किया तो उसमें भी मतलब कि हमने काफ़ी जोश से काम किया और उसमें भी कोई प्रेशर नहीं था। हाँ, सेकंड सीज़न में हमें थोड़ी दिक्कतें आई स्कूल लेवल पे, जब स्कूल ने हमें इंट्रोड्यूस करने से मना कर दिया सब कुछ, मगर फिर भी उसको विजय जी ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और हमने काफ़ी पैन इंडिया स्कूल में जाकर ऑडिशन किए। और इस बार तो कमाल ही कर दिया कि मतलब कि कैसे ऑर्फन बच्चों को ढूंढ के वो शो तक लेके आए और उनको चांस दिया। तो ये एक टीम वर्क है और मेरे को लगता है कि जब टीम मिल जाती है तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रह जाती। जी सर, आपसे जानना चाहिए क्या कुछ कहना चाहेंगे ओवरऑल शो के बारे में और विजय भारद्वाज के बारे में? सर, मैं काबिल तारीफ है, ये सराहनीय काम है। मैं यूरोफॉक्स की तरफ से स्पॉन्सर कर रहा हूँ इस शो को, और अभी तक मैंने बहुत सारे रियलिटी शो और ऐसे शो स्टेज शो स्पॉन्सर किए हैं, लेकिन जो विजय भारद्वाज जी मुझसे मिले तो मुझे लगा कि एक वो नई चीज़ लेके आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर और ऑर्फन बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं। तो विजय भारद्वाज जी के साथ मिलकर मैं इस शो को स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मुझे अपने आप के साथ साथ एक पूरे इंडिया के पे एक प्राउड फील होता है कि वो ऑर्फन बच्चों को सपोर्ट करता है। और ऑर्फन बच्चों के साथ साथ जो और भी बच्चे हैं जो किसी वजह से किसी शो में नहीं जा पाते हैं, वो इस रियलिटी शो में आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे।
और मैं नंबर 1 ड्रामेबाज की पूरी टीम को, विजय भारद्वाज जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी कंपनी को इस शो के लिए स्पॉन्सर चुना और मुझे ऐसे स्पॉन्सर सभी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है।